अयोध्या में हथियार ट्रेनिंग कैंप में मुस्लिम आतंकी दिखाने पर बजरंग दल के आयोजकों पर The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात बीएसपी ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी को साजिश बताया है, तो अखिलेश कह रहे हैं कि ऐसी ताकतों को पनपने नहीं देंगे। सवाल यह है कि क्या यूपी में माहौल बिगड़ रहा है। हथियारों के साथ ट्रेनिंग ले रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का यह वीडियो 14 मई का है, जो 2 दिन पहले टीवी चैनलों पर दिखाया गया। अयोध्या में हवा में बंदूक लहराते इन युवाओं को आत्मरक्षा के नाम पर बजरंग दल की तरफ से ट्रेनिंग दी गई। इसी वीडियो में आतंकवादी को मुस्लिम वेशभूषा में दिखाया गया, जिसे मारकर बजरंग दल के कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे। टीवी चैनलों पर चले इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए अयोध्या में पुलिस ने आयोजकों और कार्यकर्ताओं पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज किया है। मीडिया चैनलों में प्रसारित किया गया है, जिसमें बजरंग दल द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें दो समुदाय के बीच में यानी कि आपसी टकराव दिखाया गया। उस प्रकरण को पुलिस ने संज्ञान में लेकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। जो आतंकवादी हैं वो उस वेश में आते हैं। इस तरह के कई जगह घटना हुई है, आप लोग भी जानते हैं, और इस तरह के लोग पकड़े भी गए हैं जहाँ था। तो इस तरह का वो एक शो था केवल, और ऐसे किसी धार्मिक भावना भड़के इस तरह का कोई किसी का उद्देश्य नहीं था। आतंकी के तौर पर मुस्लिम किरदार दिखाने को बीएसपी ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी की साजिश बताया है, जबकि बीजेपी केस दर्ज करने पर इसे अखिलेश सरकार की सियासत बता रही है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिली भगत से खूनी खेल खेलने का लगातार कार्य करते चले आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले दंगों का होना और फिर विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसकी कवायद फिर से शुरू करना, वो सभी उसी का हिस्सा है। नहीं, ये परंपरागत होता है, और ये तो अखिलेश सरकार ने जानबूझ करके मुकदमा को दर्ज कराया है ताकि सांप्रदायिक तनाव पैदा हो। वो नहीं चाहते हैं कि सद्भावनापूर्वक प्रदेश के वासी रहें। अखिलेश सरकार कह रही है कि ऐसी हरकतों से बीजेपी की राज्य में दाल नहीं गलने वाली। विशेष समाज के विशेष वर्ग को निशाना बनाया गया उस प्रदर्शन में, ये न सिर्फ घोर निंदनीय है बल्कि असंवैधानिक है, कानून के जद में आता है। भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, इन लोगों को समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इनकी दाल गलने वाली नहीं है। बजरंग दल के ट्रेनिंग कैंप पर हो रही राजनीति के बीच यूपी के राज्यपाल हथियारों की ट्रेनिंग को सही ठहरा चुके हैं। स्व संरक्षण यह होना चाहिए, और फिर कोई भी स्कूल हो, कोई संस्था हो, उसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है। उद्देश्य क्या है, यह उसमें महत्व का होता है। इस बीच 15 से 21 मई तक सुल्तानपुर में भी चले ट्रेनिंग कैंप का वीडियो सामने आया है, जिसमें आतंकवाद से लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यूपी में अगले साल चुनाव हैं और उससे पहले बजरंग दल की योजना सुल्तानपुर, पीलीभीत, नोएडा और फतेहपुर में ऐसे ही कैंप लगाने की है। और इस मुद्दे से जुड़े कुछ अहम सवाल भी अपने दर्शकों के सामने रख दिए, जिन पर हम चर्चा करेंगे, जिन पर हम बहस करेंगे। सबसे बड़ा सवाल जो इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है वो ये कि उत्तर प्रदेश में क्या माहौल बिगड़ रहा है, बिगाड़ने की क्या कोशिश की जा रही है। एक और बड़ा सवाल ये भी कि आतंकवाद को एक खास धर्म के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, क्या इसके पीछे मकसद है, क्यों एक धर्म को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है। यूपी चुनाव में ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं क्या सियासी दल। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बजरंग दल से, जो इस कैंप को आयोजित कर रहे हैं, बजरंग दल से भोलेंद्र जी मौजूद हैं। भोलेंद्र जी, एक धर्म विशेष को आतंकवाद से जोड़ना, इसके पीछे क्या है मकसद? देखिए, ऐसा है कि यह तो धर्म से जोड़ने काम मीडिया के लोग ही कर रहे हैं। हमने कोई धर्म से जोड़ने कोई काम नहीं करते हैं। और बजरंग दल जहां तक है, उसका मिशन है सेवा, सुरक्षा, संस्कार। हम अपने बजरंगियों को सेवा और सुरक्षा और संस्कार का प्रशिक्षण देते हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास जगे, जी, उनके जो अंदर कैंप आयोजित किया गया, जैसे आज देश के अंदर जिन्हें आतंकवादी के वेश में दिखाया गया, उन्हें टोपी लगाए हुए, दाढ़ी लगाए हुए दिखाया गया। आप पहले बात तो समझिए। वो तो है, वो बजरंग दल करता है ना, आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देते हैं। समझिए, तो वो क्यों आतंकवादी बता के नहीं आते हैं। पहले आप समझिए, पहले आप विषय को आप समझिए। आतंकवादी बता के नहीं आते हैं, और आतंकवादी दुर्घटनाएं बता के नहीं होती है। जहां पर पुलिस और फोर्स होगी वहां आतंकवादी घटनाएं होगी, ऐसा नहीं है। अगर वहां का समाज अगर खड़ा नहीं होगा, अगर निडर नहीं होगा, साहस नहीं होगा, उस आतंकवाद का सामना नहीं करेगा, आतंकवादी मुसलमान होता है, करेंगे और आतंकवादी चले जाएंगे।
आतंकवादी कहाँ चले जाते हैं विस्फोट करने के बाद, किसी को पता चलता है क्या? उसके बाद जांच लगती है। यह सीधा सीधा आतंकवाद के ऊपर एक प्रदर्शन था। हाँ। वैसे आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, लेकिन उसमें अन्य भी जी नहीं तो वहां धर्म दिखाया नहीं गया, वो तो सामूहिक, मतलब आप बताइए, कुल मिलाकर दाढ़ी है, टोपी है, अन्य भी लोग हैं, हर तरह के लोग उसमें हैं। आप उसको ठीक से देखिए, हर तरह के लोग हैं। माने आतंकवाद कोई भी कर सकता है, और आतंकवादी जो भी होगा उससे लड़ने के लिए समाज को खड़ा करना, समाज को आगे आना, समाज को निडर बनाना, समाज को साहसी बनाना, और ये साथी और लीडर बनाने का और देशभक्ति उनके अंदर पैदा करने का, इसका प्रशिक्षण है बजरंग दल का। आप सुन रहे हैं, बजरंग दल जो है किसी धर्म और किसी समाज के विरोध में काम नहीं करता है। समाज को और खड़ा करने की कोशिश है। मीडिया के द्वारा जिस तरीके से यहाँ एक फोकस नहीं, एक टोपी पर फोकस, देखिए एक टोपी पर जो फोकस आप दे रहे हैं यह बिल्कुल गलत है, टोपी वाले ने किसी रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। हमारे धर्म और ये कभी भी भोलेंद्र जी देखिए, नहीं, आप नहीं, ये गलत दे रहे हैं आप। ये इतने दिनों से प्रशिक्षण चल रहा है, प्रशिक्षण चल रहा है, आपको अफसोस है, फिर आपको अफसोस है फिर कि ऐसी टोपी मैं आपसे पूछा, पूरे देश में आप सर्वे करा लीजिए ना, बजरंग दल ने कहीं भी, बजरंग दल का एक भी कार्यकर्ता कहीं किसी भी कोई किसी भी मजहब या कोई भी मजहब का व्यक्ति उससे परेशान हो या वो आतंकित हो, ऐसा कहीं सर्वे करके बताइए ना। ठीक है, नहीं कहीं नहीं ऐसा है। हम तो और यहाँ से नहीं चला, 1984 बजरंग दल है, आयोजित किया, 1984 में बजरंग दल बना है, तभी से बजरंग दल काम कर रहा है। पूरे प्रदेश में राजनीति हो रही है सर, उस कैंप के पीछे सभी राजनीतिक दल बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीति हो रही है उस पर। मालदा की घटना को लीड नहीं दे रहे हैं, जहाँ लाखों लोग जो है थाने जलाते हुए, लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उसको लीड नहीं दे रहे हैं आप। वहाँ पर पश्चिम बंगाल में पर्चे बांटे जा रहे हैं, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए पश्चिम बंगाल में पर्चे बांटे जा रहे हैं, वहाँ पर धर्म के अनुसार जो है रहना सिखाया जा रहा है कि आप अपने देवी देवताओं को फोड़े, उसको आप मीडिया पर लीड नहीं दे रहे हैं। मीडिया क्या लीड दे रहे हैं? एक टोपी देख रहे हैं। भोलेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी सर, आप आगे भी अपनी बात रखिएगा, बाकी लोगों को बोलने तो दीजिए, जो आपने बात रखी है उस पर सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं। सर प्लीज, सर प्लीज, आप अकेले नहीं है इस चर्चा में, सर आप अकेले नहीं करिए इसको, आप बाकी लोगों की बात भी सुन लीजिए, सब फहराना बंद करिए। सर आप बाकी लोगों की बात भी सुन लीजिए, आपने अपने पक्ष रखा, आप बाकी अपनी बात आगे रखिएगा, ठीक है। नवेद सिद्दीकी जी, भोलेंद्र जी कह रहे हैं कि समाज को खड़ा करने की कोशिश है उनकी, इसमें राजनीतिक रंग बाकी राजनीतिक पार्टियां देख रही हैं, वो मीडिया को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मीडिया इसको देख रहा है या राजनीतिक दल इसको देख रहे हैं, इसमें राजनीतिक रंग तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। वो आत्मरक्षा सिखा रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ, मतलब पुलिस पर, सरकार पर, सेना पर, किसी पर भरोसा नहीं है उन्हें। भरोसा नहीं है, गलत बोल रही है, फिर आप गलत बोल रही है, आप गलत बोलना पहले बंद करिए। भरोसा बिल्कुल है, क्यों नहीं भरोसा है? हर जगह पुलिस और सबको बोलने का हक है, उनको बोलने दीजिए, मुझे सवाल पूछने दीजिए, आप अपना पक्ष खामोश कराइए। सर भोलेंद्र जी, मैं आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज आपने अपनी बात रखी, वापस रखिएगा अपनी बात। गलत कटाक्ष मत करिए ना, सर देखिए, भरोसा नहीं है, मुझे सवाल पूछने का हक है, आप सबको जवाब देने का हक है, आपको अपना पक्ष रखने का हक है, इस तरह मत बोलिए ना, भरोसा नहीं है। सर मैं आपसे आखिरी बात दरख्वास्त करती हूँ, बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए सर, ये बाकी लोग भी बैठे हैं यहाँ 6 लोग, आपसे निवेदन करता आप ये पूरा घंटा भोलेंद्र जी को दे दीजिए। 6 लोग बैठे हैं यहाँ चर्चा के लिए, ऐसे नहीं हो सकता सर, मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। नवेद सिद्दीकी जी अपनी बात रखिए ना, आप नवेद जी बात रखिए अपनी। नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको बोलिए आप 1 घंटा बोलिए, आप जो बोलेंगे उसी तरह देश चलेगा। आप मेरे मुंह में शब्द नहीं डाल सकते, आप बोलिए 1 घंटा, हम सुन रहे हैं आपको, आजादी है, हम में से कोई नहीं बोलेगा। सर ठीक है, नवेद सिद्दीकी जी अपने पक्ष रखिए, बाकी लोग भी मौजूद हैं यहाँ, 6 लोग और हैं चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। जी नवेद जी। नहीं, आप लोग बोलिए, लेकिन जो अभी बोली है कि जो है आपको आर्मी भरोसा नहीं है, सर सवाल उठता है ना, तो भरोसा नहीं है। प्लीज मैंने ऐसे कहा, थोड़ा सा धैर्य रखिए भोलेंद्र जी, वापस लोगों को बुलाया कीजिए जिनको सलीका हो मीडिया में बैठने का, जी नवेद जी में बैठने का इनको सलीका नहीं है। नवेद जी आप अपना पक्ष रखिए, चर्चा का समय निकला जा रहा हो, उनको मत बुलाया कीजिए प्लीज, आप लोगों से गुजारिश है, नवेद जी सलीका नहीं है। नवेद जी आप अपना पक्ष रखिए ना, समय नहीं बर्बाद करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मीडिया ने अपना काम किया सुमेरा जी, ये आज जो भी
मैं अपना पक्ष रख रहा हूं। देखिए आप, मैं ये कहना चाहता हूं कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता। ये जो दिखा रहे हैं, जो ये पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये मुल्क को बांटने का काम इन्होंने हमेशा किया है अपने सहयोगियों के साथ, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जो भी दल हो, सबके साथ मिलकर इन्होंने मुल्क को बांटने का काम शुरू से किया है। फिरका परस्त पार्टी ये है और ये हमेशा यही काम करती है। और इनको एक चीज बता दी जाए कि लगेगी आग, सुनिए सुमेरा जी, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पे सिर्फ तुम्हारा मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये मुल्क को बांटने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग और दूसरों को मुल्क को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या कर रही है प्रदेश में? दबा दी जाए। मुजफ्फरनगर दंगों को इतनी बुरी तरह उठाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या हुआ? तमाम लोग छूट रहे हैं उसमें क्योंकि पर्याप्त सबूत नहीं है उनके खिलाफ। तो सरकार क्या कर रही है? जांच एजेंसियां क्या कर रही है? आपकी लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ का मामला है, उसमें सरकार ने क्या किया? अखलाक के मामले में रिपोर्ट आज भी देनी थी, उसमें भी एक हफ्ते का और समय मांग लिया है पुलिस ने। तो इस पर क्या सभी दल राजनीति कर रहे हैं? क्या ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर बात करेंगे, आगे रुक रहे हैं कुछ देर। देखिए हमारा सरकार दिन के 24 घंटे, शाम के 24 मिनट में 24 घंटे 24 रिपोर्टर, शाम 5 बजे 24 घंटे 24 रिपोर्टर प्रेजेंटेड बाय कार्बन K9 स्मार्ट, नए इंडिया का नया फोन। एबीपी न्यूज पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं कि क्या यूपी में माहौल बिगड़ रहा है या बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से संजय पासवान जी मौजूद हैं। संजय पासवान जी, क्या यूपी चुनाव से पहले समाज को बांटने की एक कोशिश है? क्या ध्रुवीकरण की कोशिश है? देखिए ये सब आप लोग खामखा ब्लेम करती हैं, किसी भी पार्टी को ब्लेम करती हो, लेकिन ये बात ठीक नहीं, पार्टी की बात नहीं। ये तो एक यूजुअल कैंप पे ट्रेनिंग होता रहता है और इस ढंग से हम लोग कुछ ट्रेनिंग को किया है हम लोगों ने। और ऐसा कुछ नहीं कि मतलब इससे कोई पोलराइजेशन की बात या ध्रुवीकरण की बात हो रही है। ये बिल्कुल आत्मरक्षार्थ जो बातें हो रही है होना ही चाहिए। हर आदमी को स्वस्थ होने का अधिकार है, समाज को स्वस्थ रखने का अधिकार है, बचने बचाने का अधिकार है जी। ये तो केवल एक कैंप, एक ट्रेनिंग कैंप लगाया गया था जिसमें जानना चाहिए आदमी को बचना बचाना, शस्त्र चलाने का तकनीक होना चाहिए। और जिन्हें आतंकवादी के रूप में दिखाया गया, बात है उसमें एक धर्म विशेष के लोगों को दिखाया गया, वो ठीक है? उस तरह से क्या समाज बढ़ता नहीं? देखिए ठीक है, ये बातें आप देखिए, आतंकवादी का जब भी नाम आता अगर है, आज देखिए अमेरिका में आप देख ले, आप अमेरिका में ओसामा बिन लादेन की तरह जो भी आदमी दिखाई पड़ता है, चाहे उसके ही क्यों ना हो, उसका शिकार हो रहा है किसी न किसी रूप में जी। अपमान का शिकार हो रहा है, चाहे जो भी हो रहा हो। हाँ। अब अपने यहाँ जो स्थितियां हैं, जो टेररिस्ट जो मैक्सिमम जो लोग होते हैं, दाढ़ी वाले होते हैं बेचारे, ये होता है पगड़ी वाले होते हैं, तो ये बात एक ऐसा मतलब आप मान रहे हैं कि एक धर्म का प्रतीक बन चुका है, एक धर्म को आतंकवाद से जोड़ना ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। आप ये मानते हैं कि एक धर्म को आतंकवाद से जोड़ना ठीक है? राजीव त्यागी कहना चाहूंगा जी, राजीव त्यागी, फिरोज बख्शी की प्रतिक्रिया फिर मैं आपको, फिरोज बख्शी मैं 5 सेकंड में बात करना चाहूंगा। पासवान जी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ऐसा ही है, मैक्सिमम तो एक ही धर्म से जुड़े होते हैं। मैं आपका अभिप्राय समझ गया हूँ। आपने दबे अल्फाज में कहा कि खास जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, नवेद जी प्लीज बोलने दीजिए। मेरा ख्याल ये है कि पासवान जी मेरी बात सुन लीजिए, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। आप आतंकवादियों को किसी धर्म से ना जोड़ें। आप कह रहे हैं खास लोग हैं, टोपी वाले हैं, दाढ़ी वाले हैं, इससे ऐसा मत कीजिए, क्योंकि देखिए किसी भी आतंकी का कोई धर्म नहीं होता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आतंकवाद को किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, वो गलत है। और लेकिन उसके पीछे का मकसद क्या है? ये बड़ी बात है फिरोज बख्शी की, उसके पीछे का मकसद क्या है? राजीव त्यागी, इसका फायदा किसे होगा? इस तरह का ध्रुवीकरण होगा, इस तरह से समाज को बांटा जाएगा, किसको फायदा होगा? राजीव त्यागी, बिहार में जब चुनाव थे तब गाय के नाम पर और पाकिस्तान के नाम पर ध्रुवीकरण किया गया। अब उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव है तो ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू है। पासवान जी, आप जिस तरह की बात कर रहे हैं वो बहुत ही आपत्तिजनक है। आप ये कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष को जोड़ना चाहिए आतंकवाद से। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा संजय पासवान जी से। संजय पासवान जी, मेरा सीधा सीधा सवाल है आपसे। नक्सल आतंकवादी जो कर रहे हैं, नक्सली के नाम पे जो आतंकवादी गतिविधि कर रहे हैं, वो कौन से धर्म के लोग मानने वाले लोग बाग हैं? और नॉर्थ ईस्ट में जो आतंकवादी घटनाएं हो रही है वो कौन से धर्म के मानने वाले लोग बाग हैं? मेरा आपसे सीधा सीधा प्रश्न है,
कि क्या इस तरह के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को करके आप उत्तर प्रदेश का विकास करा पाएंगे? उत्तर प्रदेश विकास के मामले में, ह्यूमन डिसेस के मामले में नीचे चला गया है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि देश सबसे बड़ा है, धर्म और जाति से बड़ा देश है, और देश की सच्ची सेवा ये होगी कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो को लागू करें। क्या भारतीय जनता पार्टी के 73 एमपीज ने कभी भी उत्तर प्रदेश के नौजवान जो बेरोजगार हैं उनके लिए कोई बात उठाई? ध्रुवीकरण का कहीं ना कहीं फायदा उठाए। राजीव त्यागी जी फिलहाल ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लास्ट सेंटेंस, इसका मतलब ये होगी भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी संस्थाएं हैं उनको देश के गृह मंत्री पे, देश की जितनी भी संस्थाएं हैं जो सिक्योरिटी करती है उन पे कोई विश्वास नहीं है, और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं हैंड इन ग्लोव है, और ये नूरा कश्ती है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है नूरा कुश्ती में दूसरी पार्टियां भी शामिल हैं, और इसका ये अर्थ नहीं है अगर कोई हिंदू वोट पाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ विजय जी इसका ये अर्थ नहीं, जो रिवर्स पोलराइजेशन है उसका विजय जी नगर में भी हमने देखा इस तरह की राजनीति से आप देखिए 2012 से लेकर कितने दंगे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। क्या है इसका मकसद, किसको मिलेगा इसका फायदा अगर ऐसा होता है यूपी चुनाव से पहले? शाम 5 बजे, लेकिन देखना ना भूलें 24 घंटे 24 रिपोर्ट। दिन के 24 घंटे, शाम के 24 मिनट में 24 घंटे 24 रिपोर्टर, शाम 5 बजे। ये इतने दिनों से प्रशिक्षण चल रहा है, आपको अफसोस है, फिर आपको अफसोस है फिर कि ऐसी टोपी मैं आपसे पूछा, पूरे देश में आप सर्वे करा लीजिए ना, बजरंग दल ने कहीं भी, बजरंग दल का एक भी कार्यकर्ता कहीं किसी भी कोई किसी भी मजहब या कोई भी मजहब का व्यक्ति उससे परेशान हो या वो आतंकित हो, ऐसा कहीं सर्वे करके बताइए ना। ठीक है, कहीं नहीं ऐसा है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता। ये जो दिखा रहे हैं, जो ये पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये मुल्क को बांटने का काम इन्होंने हमेशा किया है अपने सहयोगियों के साथ, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जो भी दल हो, सबके साथ मिलकर इन्होंने मुल्क को बांटने का काम शुरू से किया है। फिरका परस्त पार्टी ये है और ये हमेशा यही काम करती है। और इनको एक चीज बता दी जाए कि लगेगी आग, सुनिए सुमेरा जी, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ तुम्हारा मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। एबीपी न्यूज में बड़ी बहस जारी है कि क्या यूपी में माहौल बिगड़ रहा है और क्या यूपी चुनाव से पहले ऐसा किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ देवेश उपाध्याय जी भी मौजूद हैं बीएचपी से। देवेश उपाध्याय जी, असम में जिस तरह की जीत मिली बीजेपी को, उत्तर पूर्व में पहली बार सरकार बनी, ध्रुवीकरण हुआ था वहां पर भी, क्या उसी तरह के ध्रुवीकरण की कोशिश यूपी में भी, ताकि यहां भी फायदा हो? देखिए, आसाम का जहाँ तक चुनाव परिणाम का विषय है, आसाम की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। सारी बांग्लादेशी घुसपैठ आसाम के अंदर पिछले वर्षों से वहाँ पर सारी जनता त्रस्त थी और इस बार उसने इस अवसर को कहीं भी खोया नहीं। इस कारण से अब उत्तर प्रदेश की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, आज का जो विषय है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। यहाँ पर एक टोपी पहने हुए मॉक ड्रिल के एक व्यक्ति को धर्म से उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात संजय पासवान जी तो अभी कह रहे थे। नहीं, संजय मैं अपनी बात कह रहा हूँ। संजय पासवान जी का क्या आप बताए, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। नहीं मानते, आप मानते वो गलत है। मेरा केवल इतना कहना है कि एक व्यक्ति ने अगर टोपी पहन रखी है तो टोपी किसी धर्म के रजिस्टर्ड या ट्रेडमार्क का है क्या? नंबर एक, वहां पर बिना टोपी वाले जो पड़े हुए वो किस धर्म के हैं? आपने ये तो नहीं बताया। अब मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने उस टोपी वाले से क्यों जोड़कर देख रहा है? किसी व्यक्ति ने आपत्ति किया कि मेरा धर्म है? जिस व्यक्ति ने उस टोपी की बात की हो, ऐसा एक आदमी पूरे देश के अंदर आवाज उठाने वाला हो। देखिए, दूसरी चीज, देखिए अगर आप बात का जवाब नहीं देना चाहते तो आप तमाम तरह के सवाल मेरा है भारतीय जनता पार्टी से और विश्व हिंदू परिषद से। एक सवाल है सुमेरा जी, बात कर लूं, छोटा सवाल है। अगर यही भगवा कपड़े पहने, मेरा एक सवाल है, मैं बताता हूँ आपको, उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो मॉक ड्रिल हुई है उसमें भगवा झंडा लगाए हुए लोगों के साथ पुलिस ने मॉक ड्रिल की है। करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी मुझे बताए सुमेरा जी, दाऊद इब्राहिम से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बात करते हैं, क्या दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं है? क्या दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं है? सोनिया गांधी मैं पूछना चाहूंगा, इसमें जवाब दे भारतीय जनता पार्टी और स्पष्टीकरण दे मुझे कि क्या दाऊद इब्राहिम देश का आतंकवादी है या नहीं है?
क्या उसने देश की सीमाओं का अतिक्रमण किया नहीं किया? क्या देश में उसने आतंकवादी घटनाएं की या नहीं की? आज भारतीय जनता पार्टी के नेता उनसे बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप मिसगाइड कर रहे हैं देवेश जी, मिसगाइड ना कीजिए प्लीज। ये बहुत बड़ा चैनल है, बहुत लोग सुन रहे हैं इसकी बात, आप मिसगाइड ना करिए। परिषद से मेरा एक सवाल और है सर, प्लीज राजीव जी मेरी पूरी बात होने दीजिए। बजरंग दल के ये वर्ग पिछले 20 वर्षों से पूरे देश के प्रत्येक राज्य में आज भी लग रहे हैं, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं। मैं कह रहा हूं केरल में भी लग रहा है, तमिलनाडु में भी लग रहा है, उत्तर प्रदेश में लग रहा है। आपको देश की पुलिस व्यवस्था पर भरोसा है नहीं है? आपको देश के गृह मंत्रालय पर भरोसा है नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है या नहीं है? तो इसका मतलब ये होगा कि कल पंजाब में कुछ लोग अगर कैंप लगाने लगे तो उसको भी जस्टिफाई करेंगे आप। कल को नॉर्थ ईस्ट में कैंप लगाने लगे उसको भी जस्टिफाई करेंगे आप। कल को जम्मू कश्मीर में कैंप लगेंगे उसको भी जस्टिफाई करेंगे आप। बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता इस बात को, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता माय डियर फ्रेंड। देश में कानून व्यवस्था है, देश में रूल ऑफ लॉ है, देश में संविधान है, देश में अन्य बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इन चीजों को रोक सकती है। और मैं कहना चाहूंगा जहां जहां भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, अब पुलिस ने मिलिट्री ने अपने काम करने का कार्य किया। आप कहते हैं कि इसको नहीं, आप देश को चलाना चाहते हैं, देश में विकास आप कर नहीं पा रहे, किसान को बेहतर दाम दे नहीं पा रहे, नौजवानों को रोजगार दे नहीं पा रहे। त्यागी जी एक सेकंड, बात रखिए प्लीज। पंजाब के अंदर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए पंजाब की जनता ने जब साथ दिया, इसका प्रमाण आप सबसे ज्यादा हिंदू धर्म का नुकसान कर रहे हैं। आरएसएस के लोग हिंदू धर्म का नुकसान कर रहे हैं। वो धर्म जो वसुधैव कुटुंबकम का विरोध करता है, वो धर्म जो पूरे विश्व को बिरादरी मानता है। रिक्वेस्ट कर रही हूँ सब, आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, फिर आप प्लीज मेरी बात सुनिए। आर्मी लाइव को ट्रेनिंग दे दीजिए। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, एक सेकंड देवेश जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। राजीव, मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा। नवेद सिद्दीकी जी, तो आपकी जो बजरंग दल की क्या कार्रवाई करेंगे? 4 दिन तक कार्रवाई क्यों नहीं की समाजवादी पार्टी ने? मैं बात कहना चाहूंगा, बॉर्डर पे भी जाएंगे क्या? बिल्कुल जाएंगे। और क्यों नहीं की समाजवादी पार्टी ने? हो रहे हैं, इसी में से भर्ती हो रहे हैं। जो बजरंग दल के ट्रेनिंग कैंप कर रहे हैं, लाखों युवा इस देश के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन देश की मतलब यह है कि आपको मोदी जी की जो 56 एक मिनट आपको उसके लिए तो ट्रेनिंग ढंग लीजिए साहब, छाती पर भरोसा नहीं किया। आप मोदी जी पे भरोसा करें, ट्रेनिंग मिल जाएगी लोगों को। लॉ ना ले, कानून अपने हाथ में मत लीजिए। सर देवेश उपाध्याय जी, आप मुझे सवाल नहीं पूछने दे रहे हैं, चर्चा किस तरह से हो रही है? आप रुक जाइए 2 मिनट के लिए। राजीव जी प्लीज, आप भी ना बोले। कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, जनता आतंकवाद के विरोध में नवेद सिद्दीकी जी, क्या करेगी आपकी सरकार? और समाजवादी पार्टी पर लगातार ये आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी भी फायदा उठाती है इस तरह के ध्रुवीकरण का। पुलिस और प्रशासन से वो तो आप भी फायदा उठाएंगे विधानसभा चुनाव से? इसलिए आप जी, देश नवेद की सिद्दीकी जनता जी, किस दिन देखिए हमारी सरकार क्या करेगी ये साफ है। हमारी सरकार ने कार्रवाई कर बोलें जी दी का ऑडियो में है। और ये रिक्वेस्ट जो करूंगी, आपके प्लीज डाउन चैनल कर पे दीजिएगा। सुमेरा जी जो इस वक्त 3 लोग बैठे हैं, ये एक वीएचपी के हैं, एक बजरंग दल के हैं और एक भारतीय पार्टी के हैं। ये तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही गुलदस्ते के लगे हुए सूखे मुरझाए फूल हैं। ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में माहौल खराब हम आपको नहीं करने देंगे, हमने कार्रवाई कर दी। हमने कार्रवाई सुमेरा जी सब्जेक्ट है। अरे एक बात सुमेरा जी, अगर इनको ट्रेनिंग करनी थी, अगर आपको ट्रेनिंग में दिखाना था लोगों को, आतंकवादी को जब भी आतंकवादी अपना वीडियो जारी करता है, सुन लीजिए, आतंकवादी जब भी अपना, अरे आप सुनिए तो मेरी बात, आतंकवादी जब भी अपना वीडियो जारी करता है वो नकाब में होता है, उसके चेहरे पे नकाब होता है। तो आप भी अगर अपना दिखा रहे थे, आप भी अगर आप एक सवाल का जवाब दीजिए, यूपी सरकार ने क्या किया 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में? आपने क्या किया? अभी तक लोग छूटते जा रहे हैं सबूत के अभाव में। क्या किया आपने उस मामले में? इसके अलावा बीफ का इस जो तरह दंगा के था और उसमें तमाम भी इन्हीं मामले की हैं जिम्मेदारी थी। जो दंगे हुए उस मामले में क्या किया यूपी सरकार ने? कानून व्यवस्था आपका सवाल है, आप आरोप लगाते हैं बीजेपी पर ध्रुवीकरण का, आपने क्या किया? अखलाक के मामले को उन्होंने बढ़ने दिया। सर प्लीज जवाब सुन लेते हैं। जी जी, नहीं हम देखिए आरोप नहीं लगा रहे। सुमेरा जी मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सीधे ये बता रहा हूं कि ये लोग इस वक्त यहां पे माइंड डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि हमने वहां पे बुंदेलखंड में इतना काम कर दिया, वहां ये कुछ कर नहीं पाए, इन्होंने ट्रेन भी खाली भेजी, तो अब ये माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये तीनों, चाहे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी हो, हिंदू महासभा हो, अरे आप उसके चेहरे पे नकाब पहना देते, आप जिसको आतंकवादी दिखा रहे थे, आपने उसके दाढ़ी लगा दी, आपने काला निशान बना दिया, आपने टोपी पहना दी, आपने एक
समाजवादी वाले किसको होगा फायदा इस ध्रुवीकरण का? बीजेपी वाले अपने हिसाब से आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें फायदा नहीं होगा अगर ध्रुवीकरण होगा यूपी में चुनाव से पहले? नवेद जी आपने अपनी बात रखी, नवेद जी आपने अपनी बात ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं, मुस्लिम वोट चाह रहे हैं, इनकी झोली में गिर जाए समाजवादी वाले, इस वजह से माहौल को गरमा रहे हैं। बीजेपी दल कर सकते हैं, और बीजेपी का तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी लगती है कि पॉकेट्स में इस तरह की हल्के इस तरह के तनाव की कुछ ऐसी घटनाएं पैदा की जाए जिसका फायदा मुजफ्फरनगर, बिल्कुल सही कह रहे हैं विजय विद्रोही जी, इन्होंने बीजेपी से अंडर टेबल हाथ मिला रखा है। फिरोज बख्शी इस पर कुछ कहना चाहते हैं जी? फिरोज, हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये दूध के धुले बनना चाह रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के जो नवेद सिद्दीकी साहब हैं, इनका मैं समझता हूँ पूरी इनकी जिम्मेदारी है। जो अखलाक का इंसिडेंट हुआ है बीफ वाला, उसमें पूरी इनकी जिम्मेदारी है। और जो अब ये माहौल गरमाया जा रहा है, इनको मुसलमान वोट चाहिए और बीजेपी को नॉन मुस्लिम वोट चाहिए, तो अभी से माहौल को गरमाया जा रहा है। और ये जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि जी हम ये नहीं होने देना चाहते, वो नहीं होने देना चाहते, इनके हाथ मिले हुए हैं बीजेपी से। ये मुस्लिम वोट गार्डर करेंगे और जो बीजेपी है वो गैर मुस्लिम वोट गार्डर करके ये अपनी अपनी सत्ता का खेल रहे हैं दोनों। इस पर जवाब लेंगे दोनों ही पार्टियों से, समाजवादी पार्टी से भी, बीजेपी से भी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने दर्शकों को याद दिला दे, रात 8 बजे देखना ना भूलें मोदी सरकार के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड। मोदी सरकार के 2 साल, कैसा है मोदी के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड? देश के 50 वरिष्ठ पत्रकारों ने दिए नंबर। देखिए मोदी के टॉप 10 मंत्री आज की तारीख में रात 8 बजे। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। क्या यूपी में माहौल बिगड़ रहा है, बिगाड़ने की कोशिश है? चुनाव से पहले हमारे साथ बीजेपी से संजय पासवान जी मौजूद है। संजय पासवान जी, आपका वोट प्रतिशत 2012 में 15% था, 2014 में बढ़कर लगभग 42% हो गया। उसे बनाए रखने की कोशिश है क्या ध्रुवीकरण से फायदा उठाने की कोशिश है बीजेपी की भी? संजय पासवान जी को हमारी आवाज शायद नहीं मिल रही है। इस पर राजीव त्यागी जी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। राजीव त्यागी जी, भले ही हर दल इस पर अभी आपत्ति कर रहा है, सवाल उठा रहा है, राजनीतिक दल, लेकिन क्या सभी दल ध्रुवीकरण का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करते कहीं ना कहीं, खासतौर पर यूपी चुनाव? मैं एक बात मानता हूं कि सांप्रदायिक दंगों से, सांप्रदायिक विद्वेष से जिस दिन नेताओं के घर जलने शुरू हो जाएंगे, उस दिन सांप्रदायिक दंगे होने बंद हो जाएंगे देश में। और मैं चाहता हूं कि नेताओं के घर में आग जानी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि आम आदमी इसमें पिसता है, पहली बात। लेकिन हम मानते हैं कि सभी दल ऐसा दूसरी बात, हम कैसे कह पाएंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और मैं कहना चाहूंगा, देखिए मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर शहनवाज हुसैन से लेकर के आपके राष्ट्रपति, हमारे 2-3 राष्ट्रपति रहे देश के, कलाम साहब से लेकर के जाकिर हुसैन साहब से लेकर के अहमदी साहब हमारे चीफ जस्टिस रहे, सबने मिलकर इस मुल्क को बनाया है। कांग्रेस पार्टी मानती है कि देश की अनेकता में एकता को अगर कायम कर पाए तभी विकास हो पाएगा। मोदी सरकार विकास नहीं दे पा रही। बीजेपी के 73 MP जाकर के अगर ये मांग करते हैं कि सभी स्कूलों में एनसीसी की ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो इन ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एनसीसी की C सर्टिफिकेट से रोजगार मिलता है, ट्रेनिंग से रोजगार नहीं मिलता, इस ट्रेनिंग से रोजगार नहीं मिलता है। माय डियर फ्रेंड, लास्ट सेंटेंस और कहना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा गृह मंत्री महोदय से कि गृह मंत्री महोदय अगर न्यायपूर्ण बात करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी न्यायपूर्ण बात करना चाहते हैं और सीएम अखिलेश यादव अगर न्यायपूर्ण बात करना चाहते हैं, तो ऐसे कैंप्स में तुरंत रोक लगनी चाहिए। ठीक है, पासवान जी हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से। सबसे ज्यादा सांप्रदायिक पासवान जी, क्या रुकना चाहिए इस तरह के कैंप को? उसमें अगर किसी धर्म विशेष को दिखाया जा रहा है एक आतंकवादी के रूप में? देखिए, इस देश में स्वस्थ रहना सबका अधिकार है। हम ये मानते हैं कि ये फिजिकल एजुकेशन का हिस्सा है। ये मानसिक स्वस्थ रहना जरूरी है। पहले समाजवादी पार्टी के लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रहने लोग बात रहे हैं। सेवा दल भी वही चीज कर रहा है जो हम लोग का बजरंग दल कर रहा है। इसलिए मोटा मोटी मैं ये मानता हूँ कि अपने आप को स्वस्थ रखना, अपने आप को सुरक्षित रखना, ये सबका धर्म है। स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है, आपको बचाने के लिए बीजेपी के राजनीतिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य जुड़ी है, पर्टिकुलर कम्युनिटी है, वो टेररिस्ट हैं कि क्या ये बीजेपी के राजनीतिक स्वास्थ्य से जुड़ा है?
नहीं, ये तो स्वस्थ रहना, जैसे हमारे यहाँ शाखा लगता है, हम सब लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उसी ढंग से लाठी चलाने का विद्या भी सीखते हैं हम सब लोग। पासवान जी, पोलराइजेशन की सिखाने की बात हो रही है। मेरी दो लाइनें सुन लीजिए राजीव जी, हम लोग बात मान लीजिए। राजीव जी मेरी दो लाइनें सुन लो पासवान जी। आप कह रहे हैं कि ये स्वस्थ रहने की कोशिश है, इस तरह के काम को बंद नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा चाहूंगा धैर्य रखें। बिल्कुल पासवान जी दो लाइनें सुन लीजिए। आप ये पोलराइजेशन कर रहे हैं जी, मैं कहना चाहूंगा आपसे दो लाइनें सुन लीजिए। आप जो ये पोलराइजेशन करना चाह रहे हैं, ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं, दो लाइनें सुन लो मेरी। आप कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना। पासवान जी मेरी लाइनें सुन लो, थोड़ा सब्र तहम्मुल से कर ले आप। पासवान जी आप बोले जाएंगे कैसे बात बनेगी, ये वन साइड रिएक्शन नहीं है। मेरी लाइन पूरी हो रहा है ना। पासवान जी दो लाइनें सुन ले मेरी। पासवान जी कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना। पासवान जी हाँ, बड़ी बात है, नहीं कर रहे हो, पिछड़ जाएंगे। भोलेंद्र जी, क्या आपके अभी जो और कैंप आयोजित होने वाले हैं, क्या उसमें एहतियात बरती जाएगी? जिस तरह की तस्वीरें सामने आई अयोध्या से, उस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी? ये ट्रेनिंग लेना जरूरी है, मैं मानता हूँ। भोलेंद्र जी देखिए, मेरा 25 साल से एक पिक्चर बनी थी वेडनेसडे, ये ट्रेनिंग लेना जरूरी मैं समझता हूं। वेडनेसडे अगर आप सारे रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है माय डियर फ्रेंड। अरे जिंदगी में लोगों को रोजगार चाहिए, सालों में वेतन दाम चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए लोगों को। मुझे इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा, लेकिन बड़ा सवाल ये कि यूपी चुनाव से पहले इस तरह की कोशिश का राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश है, राजनीति में इसका फायदा उठाने की कोशिश है समाज में ध्रुवीकरण करके। आगे देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर। दिन के 24 घंटे, शाम के 24 मिनट, 24 घंटे 24 रिपोर्टर, शाम 5 बजे।